बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। प्रोफेसर रिज़वान यूनुस। आज हमारा टॉपिक है द बुक्स ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान, जिन्हें पाकिस्तान का हकीकी बानी यानी द रियल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, वो बहुत कमाल के मुसन्नफ़ भी थे। जहाँ आपने मुसलमानों को तालीमी, सियासी, मजहबी, माशी और माशरती लिहाज से बेदार किया और उनको उनके पाँव पे खड़ा किया, वहीं आपने और आपके रुफ़क़ा कार ने मुसलमानों के लिए बहुत सारी अदबी खिदमात भी सर अंजाम दी। अक्सर मौर्रख़ीन के मुताबिक सर सैयद अहमद ख़ान की कुतब की तादाद 52 यानी 52 है। आपने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें मुसलमानों को ग़ुलामी से आज़ादी और मुसलमानों को उनका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने और इस तरह जदीद उलूम से आरास्ता करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखीं। उनमें से चंद मशहूर किताबों का हम जिक्र करते हैं। नंबर 1, 1844 यानी 1844 में आपने एक किताब लिखी, तहसील फ़ी जारे सकील। उसके बाद 1846 ईस्वी में आपकी बहुत ही मशहूर किताब शाया हुई, जिसका नाम था असारुस सनादीद। ये किताब दिल्ली की पुरानी इमारत के बारे में थी, उनकी हिस्ट्री थी कि ये इमारत कब बनी, किसने बनाई और इसमें कौन सी मुनफरद चीज़ें हैं जो इसको दूसरे फ़न तामीर के शोबों से मुमताज़ करती हैं। उसके बाद नंबर 3, कलमतुल हक। ये किताब 1850 ईस्वी में शाया हुई। इसी साल आपकी चौथी किताब जो शाया हुई वो राह सुन्नत वल बिदअत थी। नंबर 5, सिलसिलतुल मलूक। ये किताब 1852 ईस्वी में शाया हुई। नंबर 6, आईने अकबरी। ये किताब 1855 ईस्वी में शाया हुई। बुनियादी तौर पर यह किताब तीसरे मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के एक मशहूर रतन शेख अबुल फ़ज़ल ने तहरीर की थी। आपने उसकी तशरीह की और बहुत खूबसूरत अंदाज में उसकी वजाहत करते हुए उस दौर की याद ताज़ा की। उसके बाद आपकी 7वीं किताब थी तारीख़ सरकशी बजनौर। ये 1858 ईस्वी में शाया हुई। नंबर 8, रसाला असबाब बगावत हिंद। ये 1858 ईस्वी में शाया हुआ और ये आपकी एक मारकातुल आरा तसनीफ़ थी, जिसमें आपने अंग्रेज़ों को ये बावर करवाया कि जंग आज़ादी सिर्फ मुसलमानों ने अकेले ही नहीं लड़ी, बल्कि हिंदू भी उनके शाना बशाना इसमें शामिल थे, लिहाजा मुसलमानों को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराना गलत बात है। नंबर 9, तहकीक लफ्ज़ नसारा। ये किताब 1859 यानी 1859 ईस्वी में शाया हुई। नंबर 10, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। ये किताब 1860 ईस्वी में शाया हुई। उसके बाद आपकी अगली किताब बहुत ही मशहूर किताब तबय्युनुल कलाम थी, जो 1862 ईस्वी में शाया हुई। इसमें आपने कुरान पाक और बाइबल का मुवाजना किया कि कौन से ऐसे अहकामात हैं जो दोनों किताबों में मौजूद हैं, तो आपने उनकी वजाहत फरमाई। आपकी अगली किताब थी तुज़्के जहांगीरी, जो 1864 ईस्वी में शाया हुई। ये किताब बुनियादी तौर पर चौथे मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिनका असल नाम शहज़ादा मोहम्मद सलीम था, की लिखी हुई थी। उनकी ये सवान उमरी थी। आपने इनकी तशरीह की। उससे अगली किताब आपकी जो कि एक बुनियादी तौर पर एक गज़ट था, यानी कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, ये 1866 ईस्वी में शाया होना शुरू हुआ। उसके बाद 1868 में आपकी किताब शाया हुई ताम अहले किताब। इस किताब में आपने मुसलमानों को तरगीब दी कि वो खाने के आदाब के हवाले से जो यूरोपियन या ब्रिटिश हैं उनके तौर तवार अपनाएँ, यानी कि डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना और इसके अलावा चम्मच या कांटे वगैरह का इस्तेमाल करना, इसमें कोई ऐसी मुआनत नहीं है। उसके बाद आप लंदन तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने अपनी मारकातुल आरा एक और किताब तहरीर की, जिसका नाम है खुतबात अहमदिया। ये 1870 ईस्वी में शाया हुई। ये किताब आपने एक ब्रिटिश राइटर सर विलियम मेयर की किताब द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में लिखी, जिसमें उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बहुत ज़्यादा गुस्ताखी की और आप पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए हवाले से मुख्तलिफ़ हवालों से। तो आपने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में बैठ कर ये खुतबात तहरीर किए और विलियम मेयर को उसकी तमाम बातों और एतराज़ात का बड़े ठोस अंदाज में जवाब दिया। इसी साल 1870 में
आपने लंदन या इंग्लैंड में जो मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात की सैर की, तो उस हवाले से अपना सफ़रनामा लिखा जिसका नाम था सफ़रनामा मुसाफ़िर लंदन। तो इसी साल 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को आपका एक और मशहूर रसाला शाया हुआ जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक, जिसमें आपने मुसलमानों को उनकी अज़मत रफ्ता और जो सुनहरी सकाफ़त थी उसकी याद दहानी करवाई और कहा कि मुसलमान किसी भी कीमत पर अपनी ज़बान, लिबास, ख़ुराक, एतक़ाद व नज़रियात और रसूम व रवाज को ना छोड़ें। 1872 ईस्वी में आपकी किताब शाया हुई द रिव्यू ऑफ आवर इंडियन मुस्लिम। ये किताब विलियम हंटर की किताब आवर इंडियन मुस्लिम का जवाब थी, जिसमें उसने मुसलमानों के बहुत सारे जो एतक़ादात थे और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको तनकीद का निशाना बनाया, ख़ास तौर पर जहाद के मामले को। तो आपने उसका रिव्यू लिखा आवर इंडियन मुस्लिम का। उसके बाद 1878 में आपकी कुरान पाक की तफसीर शाया हुई, तफसीर कुरान के नाम से। इसमें आपने कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात को साइंटिफिकली बयान किया, जिस पर उलमा कराम ने आपको बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए और हत्ता कि आप पर कुफर के फतवे भी लगाए। 1884 ईस्वी में आपने पंजाब का सफ़र किया फंड कलेक्शन के हवाले से या डोनेशन कलेक्शन के हवाले से, तो फिर आपने उस पर अपना सफ़रनामा लिखा, सफ़रनामा पंजाब। 1884 ईस्वी में ये शाया हुआ। उसके बाद 1889 में आपकी किताब शाया हुई अल इज़्ज़तुल गैन अनिल ज़ुल्करनैन। 1891 में आपकी किताब शाया हुई खलक़ुल इंसान अल माफ़ियुल कुरान। 1892 में आपकी किताब अल दुआउल इस्तजाबा, तो ये शाया हुई 1892 में, यानी कि दुआ की कबूलियत के हवाले से आपने इसमें तहरीर किया और जो मुस्तजाबु दावात लोग होते हैं उनकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं। 1893 यानी 1893 में आपकी किताब इब्तलाए ग़ुलामी शाया हुई और 1896 ईस्वी में आपकी किताब सीरत फरीदिया के नाम से शाया हुई। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की चंद मशहूर कुतब का ज़िक्र था जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कलम कुशाई की, तहरीर किया और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इल्मी सरमाया छोड़ा। सर सैयद अहमद ख़ान 27 मार्च 1898 ईस्वी को इंतकाल फरमा गए और आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफन हुए। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। आप अपनी आरा और लाइक से इस पर ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।